हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू का पहला चैप्टर। क्लास 10 तक का उर्दू है, उनको हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या किए, इस चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। फिर हमने एक कोशिश ये की है कि इसको जो है फिर से पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है उर्दू का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम का जो है बहुत कम वक्त बाकी है। जो लोग नहीं पढ़े हैं उर्दू, आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उर्दू हिंदी ही आपको ये एक अच्छा मार्क्स दिलवाएगा, ये याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग जो है उर्दू का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है उर्दू क्लास 10 BSAB 2024-25। पहले जानेंगे उर्दू के बारे में, थोड़ा सा संक्षिप्त है मैं परिचय उनका जानेंगे कि क्या है, उर्दू से रिलेटेड पॉइंट आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ उर्दू जो ना तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी लश्कर के होते हैं। तो पूछा जाएगा उर्दू की मानी क्या होता है, तो याद रखिएगा उर्दू का मानी क्या होते हैं, तो उर्दू के मानी लश्कर होते हैं। तो यही लिखा हुआ है उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी होते हैं लश्कर होते हैं। अगला है उर्दू लफ्ज़ संस्कृत ज़बान के दो लफ्ज़ उर और क्या है, दू से मिलकर बना है। यानी उर्दू लफ्ज़ जो है ना संस्कृत ज़बान के दो लफ्ज़ उर दू से मिलकर के बना है ना। अगला देखिएगा, अगला यह संस्कृत उर के मानी, संस्कृत में जो उर के मानी क्या होता है, दिल, और दू के मानी होते हैं दो। यानी उर्दू दो दिलों की ज़बान है। उर्दू कितने दिलों की ज़बान है? उर्दू दो दिलों की ज़बान है। यहाँ से क्वेश्चन देता है, इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको लिए हैं। अगला है बाबाए उर्दू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबाए उर्दू के नाम से मौलवी अब्दुल हक को जाना जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो बाबाए उर्दू के नाम से मौलवी अब्दुल हक को जाना जाता है। क्लियर है ना। तो चलिए अगला आइए, अगला क्या है, हिंदी और उर्दू खरी बोली की पैदावार है। तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा हिंदी और उर्दू जो है ना किन बोली का जो है ना पैदावार है, तो खरी बोली की पैदावार है। इसलिए उन्हें दो सगी बहन भी कहा जाता है। उर्दू और हिंदी जो है ना दो सगी बहन है ना। क्या है? दो सगी बहन। यहाँ से रिलेटेड आपको पॉइंट आएगा। अगला है हिंदुस्तान की कौमी जबान हिंदी है। देखिए हिंदी से अगर बात करेंगे, कहीं कहीं किताब में देता है क्या चीज़, हिंदुस्तान की। देखिए रियल में अगर बात करेंगे हिंदुस्तान का कोई कौमी जबान नहीं है ना। 22 जबान जो दर्ज है हिंदुस्तान के आइन में, उनमें से हिंदी को ज़्यादातर तरजीह दिया गया। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या है, तो हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या हो गया, तो आपका हिंदी है। अगला है हमद। देखिए हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये आपका उर्दू कौन सा है, दरख्शां उर्दू है। इसके बाद हम लोग एक उर्दू पढ़ाएंगे आपका रोशनी उर्दू। तो दो उर्दू है, दोनों उर्दू को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। तो पहला जो उर्दू है ना हम लोगों का, जो दरख्शां है, तो दरख्शां में जो पहला चैप्टर है हमद से रिलेटेड, तो जानेंगे हमद क्या है, नात क्या है, मनक़बत क्या है, और कसीदा, उनके बारे में जानेंगे। इनके बाद राइटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ हमद वह नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे हमद कहते हैं। हमद किसे कहते हैं? हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे हमद कहते हैं। अगला पॉइंट है हमद के लग़वी मानी क्या होता है। अच्छा, लग़वी का मतलब होता है असल। तो हमद के लग़वी मानी जो होते हैं ना, याद रखिएगा इसका मतलब भी होते हैं तारीफ। किनके तारीफ? अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ, हमद। अगला है नात। अच्छा, नात वह नज़्म है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नात बोलते हैं। तो फिर यहाँ नात से मारूजी सवालात आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे देता है कि नात के लग़वी मानी क्या होते हैं, तो नात के लग़वी मानी होते हैं नबी की तारीफ होते हैं। किनके तारीफ होते हैं? नबी की तारीफ। क्लियर होगा। चलिए अगला आइए, अगला है देखिएगा यहाँ लिखा हुआ क्या चीज़, मनक़बत लिखा हुआ। यहाँ मीम है, नून काब है, ये याद रखें, काब छूट गया है, ये याद रखें। तो उसको हम लोग बोलेंगे मुनक़बत, है ना, मनक़बत बोलते हैं। मनक़बत वह नज़्म जिसमें बुजुर्गान दीन, है ना, बुजुर्गान दीन, इनके अलावा खुलफ़ाए राशिदीन और है उलमाए किराम की तारीफ बयान की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनक़बत बोलते हैं। मनक़बत में किसे कहते हैं? मनक़बत वह नज़्म जिसमें किसी बुजुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, उलमाए किराम के तारीफ बयान की जाती है। अच्छा, खुलफ़ा जो है ना खलीफा की जमा होता है, उलमा की जमा उलमाए किराम होता है। तो यही हुआ कि मनक़बत वह नज़्म जिसमें किसी बुजुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, उलमाए किराम के तारीफ बयान की जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मनक़बत बोलते हैं। क्लियर। चलिए अगला है, अगला अपना टॉपिक है कसीदा।
यहाँ लिखा हुआ कसीदा व नज़्म जिसमें किसी खास लोगों की तारीफ बयान की जाती है उसे कसीदा कहते हैं। तो कसीदा में क्या होता है, किसी खास लोगों की जो तारीफ बयान की जाती है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कसीदा बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमद जो टॉपिक लिखे हैं ना, हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल, वो लिखे हैं जनाब शबनम कमाली, है ना। शबनम कमाली के से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शबनम कमाली, उन्होंने जो लिखे हैं ना हमद, इसका नाम है हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ। हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल का मतलब क्या होता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। कहाँ, सॉरी, बिहार से है। तो जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है, तो सवाल पूछेगा उनका ताल्लुक कहाँ से, तो याद रखिएगा बिहार से है। अगला है क्या चीज, उनका असल नाम जो है ना मुस्तफ़ा रजा है। मुस्तफ़ा रजा, कुछ लोग यानी यहाँ पर क्या आते हैं, मुस्तफ़ी पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा उनका नाम है मुस्तफ़ा रजा है। क्लियर। शबनम तखल्लुस है। अच्छा, तखल्लुस किसे बोलते हैं, जब शायर अपने शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, शायर अपने शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखते हो ना कई ऐसे शायर है क्या करता है, अपने शेर के नाम में जो क्या करता है, अपना नाम जोड़ते हैं, उसी को हम लोग तखल्लुस बोलते हैं। तो तखल्लुस किसे कहते हैं, जब शायर अपने शेर के आखिर में जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग तखल्लुस बोलते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा शबनम क्या करते थे, तखल्लुस है। क्लियर। अगला पॉइंट है उनकी पैदाइश। किनकी पैदाइश, जनाब शबनम कमाली की पैदाइश। तो उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदाइश हुई थी। कब पैदाइश हुई थी, तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला, है ना, पोखरेरा जिला में एक, सॉरी, पोखरेरा जो है ना पड़ता कहाँ, सीतामढ़ी में पड़ता है। अच्छा, वही सीतामढ़ी में उनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। किनकी, जनाब शबनम कमाली। अगला ये, उन्होंने कई नातिया कलाम लिखे हैं। उनका नातिया कलाम यानी नातिया शायरी है अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, सुहबाए अकीदत, है ना। इसके बाद फिरदोश अकीदत। अच्छा, ये जो ना ज़ियाए अकीदत होगा, है ना, याद रखिए ज़ियाए अकीदत, और यहाँ पर है सुहबाए अकीदत। तो कितने नातिया कलाम लिखे, तो एक हो गया, 2, इसके बाद 3, 4, 5, यानी उन्होंने क्या किया, कुल 5 नातिया कलाम लिखे। कौन कौन, अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सुहबाए अकीदत। यहाँ से आपको पॉइंट आएगा, कभी कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा या नहीं तो मारूजी सवाल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा कि मंदरजा झेल में कौन शबनम कमाली का जो ना लिखा हुआ नातिया कलाम नहीं है, तो ये याद रखेगा। अगला है तारीख वफात। देखेंगे कि शबनम कमाली की जो ना तारीख वफात अगर बात करेंगे 19 अगस्त 2004 को। अच्छा, कुछ किताब में 2006 भी देता है, कुछ किताब में 2004 देते हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक अधिकतर जो मिला है 2004 मिला है, तो 6 कम मिला है। यदि 4 ना हो तो आप क्या लगाएंगे, 6 को लगाएंगे। ठीक, समझे बात को। तो चलिए अगला हम लोग क्या करेंगे, उनके जो एक हमद जो दिया हुआ है, तो उन हमद को पढ़ करके आपको हम क्या करते हैं, समझाते हैं। देखिए लिखा हुआ हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ, है ना। किताब खोल करके आप देखिए, लिखा हुआ होगा कि खालिके दो जहां है तो इज़्ज़े जुलजलाल है, एकता है तेरी ज़ात पाक आली बेमिसाल है। यहाँ लिखा हुआ है खालिके दो जहां। शबनम कमाली कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला को कि आप दोनों जहां का क्या है, खालिक है, बनाने वाले हैं। एक आपकी जात एकता एक है, यानी कि आप पाक आली व बेमिसाल है। बेमिसाल का मतलब आपका जो कोई मिसाल नहीं दे पाएंगे, आप अकेले हैं, लाशरीक हैं। समझे बात को। तेरी ही बाबो फैज से मिलता है दो जहां के रिज्क, मतलब आप ही की बाबो फैज से दोनों जहां को रिज्क मिलती है। रिज्क का मतलब रोजी रोटी मिलती हैं, सबकी हयात मौत, मौत का मौला तुझे ख्याल है। मतलब कौन कब मरेंगे नहीं मरेंगे ये अल्लाह तबारक व तआला आप ही को मालूम है, कि यही लिखा हुआ है सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, इस कायनात में ये बज़्म में क्या है, पूरी तरह से अक्स है, ये आप ही
का अब अक्स दिया हुआ है। कोनो मकाम है जलवागर तेरा एक ही जमाल है, कोनो मकाम है कहीं भी खुजिएगा सिर्फ आप ही का मुशाहिदा है, आप ही की जमाल है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, यानी आप ही के हुक्म से क्या है ये ज़िंदगी कायम है ना, कोई है कोई नहीं है, मतलब आप ही के हुक्म से ज़िंदगी कायम है। तेरे सिवा कहीं मिले ये मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है, मतलब आपके सिवा अगर कहीं मिले तो ये मुमकिन है, नामुमकिन हो जाएगा, ये याद रखें, सॉरी नामुमकिन, मतलब कहीं ऐसा है ही नहीं, अगर हो जाएगा तो ये दुनिया दरहम भरम हो जाता अब तक। साहबे अकल व फहम को नाज है तेरी ज़ात पर, मतलब आपकी ज़ात पर दुनिया के कई कोने में चला जाएगा, हर लोग फख्र करते हैं। दाम से तेरी दो जहां वाक़फ़े हाल व काल है, लाख बरस अगर हमदो सना तेरी करे, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक अदार तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, मतलब लाखों लाख बरस अगर आपकी जो है ना हमदो सना करे तो वो आपकी जो है ना पूरा नहीं कर पाएगा, ये याद रखिएगा। हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, मतलब क्या है, हो सके कि हक अदा हो जाएगा इतना मुमकिन है। इसीलिए तो कुरान शरीफ में लिखा गया है, यानी 27वां पारा में, फबिया अला युरब्बिकुम मातु का ज़िबान, इसका मतलब है कि ऐ इंसान तुम अल्लाह तबारक व तआला की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। जिधर भी देखोगे ये पहाड़, ये पौधा, ये पेड़, समझे बात को, इसके पशु पक्षी जितने भी है, मतलब जितने भी चीज़ आपके आंखों से दिखाई दे रहे हैं ये अल्लाह का ही बनाया हुआ है, तो कहाँ कहाँ तुम इनकी नियामतों को झुटलाओगे, यही लिखा हुआ है। जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की तलाश, लुत्फ़ो करम एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तो कामयाब, मतलब हमारे भी नेक मकसद है, उस नेक मकसद में क्या करें, कामयाब कर दे। तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया मेरा यही सवाल है। लास्ट में लिखा हुआ है, सबन में बेनवा को भी दे दे उरूज़ बंदगी, लिखा हुआ है ना, आया लास्ट में सबनम, तो सबनम तखल्लुस हो गया। फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है, यहाँ लिखा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला से सबनम कमाली कर रहे हैं, सबनम भी बेनवा है, उसे कुछ नहीं, उसे भी उरूज़ बंदगी अता कर दीजिए, समझे। फिक्र तलब की राह में आज पायमाल, मतलब वो फिक्र में है। तो यही लिखा हुआ हमद खुदाए अज़्ज़ोजल, यानी जनाब सबनम कमाली की लिखी हुई एक हमद है। आप यहाँ से क्या कीजिए, जितने भी पॉइंट है इसको पढ़िए, पहला चैप्टर है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पहला टॉपिक, जब भी क्वेश्चन लेता है तो यहीं से लेता है। और याद रखिए पहला टॉपिक से जो ना कुछ जो ना लफ्ज़ मानी भी पूछ लेता है, जैसे कि हमद का मानी क्या होता, खुदा की तारीफ हो गया। अज़्ज़ोजल का मतलब क्या था, इज्जत और बड़ाई वाला। जुलजलाल का मर्तबे वाला, अजमत वाला। अगला है खालिक का मतलब पैदा करने वाला। नज़्म का मतलब इंतज़ाम। एकता का मतलब होता है लाशरिक, यही सब है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसी तरह सना का मतलब तारीफ, मुहाल का मतलब नामुमकिन, हाल वकाल का मतलब कैफियत, जुल्मत का मतलब अंधेरा, दहर का मतलब दुनिया, उरूज का मतलब तरक्की, फिक्र का मतलब ख्याल, बेनवा का मतलब खामोश। समझे बात को, बेनवा। तो अगला क्या सवाल जवाब तो आपका खुद बन जाएगा। सबनम कमाली पैदाइश कब हुई, तो यहाँ लिखा हुआ सबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, लिखा हुआ है सबनम कमाली के इंतकाल, कायनात की तख्लीक किसने की थी, तो कायनात की तख्लीक खुदा ने की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने की थी। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो ना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कहीं पर जो समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, ताकि जो ना हम फिर क्या करेंगे, सारा चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। तो आज हम लोग यही रखेंगे। अच्छा, इससे पहले जो हम लोग क्या किए हैं, इसको पढ़ाए भी थे, हिंदी को भी पढ़ाए, उनको भी देखिएगा। चलिए यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिएगा।